हेलो स्टूडेंट्स जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्पीशीज है वो कभी भी सिंगल नहीं रह सकती है, आइसोलेटेड नहीं रह सकती है। जो डिफरेंट स्पीशीज है वो आपस में इंटरैक्ट करती है, और जब वो इंटरैक्ट करती है उस इंटरैक्शन को हम किस नाम से जानते हैं वो हम देखेंगे। क्लियर? सो जस्ट सी हियर, सपोज देर आर टू स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी। ये प्लस साइन का मतलब है बेटा बेनिफिट, माइनस का मतलब है हार्म, एंड दिस जीरो मीन्स न्यूट्रल, नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। क्लियर? सो हियर वी कैन सी दैट स्पीशीज ए इज बेनिफिटेड और स्पीशीज बी भी बेनिफिटेड है। दो स्पीशीज है, स्पीशीज ए और स्पीशीज बी, वो उनका इंटरैक्शन होता है और इंटरैक्शन की वजह से दोनों को बेनिफिट होता है। तो ऐसे इंटरैक्शन को हम कहेंगे म्यूचुअलिज्म। तो एग्जाम में अगर आएगा व्हाट इज म्यूचुअलिज्म, तो म्यूचुअलिज्म इज दैट टाइप ऑफ इंटरैक्शन वेयर बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड। So that type of interaction is called as mutualism. Next is, here I have shown minus, so it means both the species are harmed. So it is competition. So competition is that type of interaction in which both the species are harmed. So that is known as competition. Next is predation, where one species is benefited and another is harmed. Predation. Here one is predator, which will kill the other species and will get its food, and another will be called as prey. So in predation में क्या होगा, एक species benefited होगी जो predator होगी और दूसरी species harmed होगी जिसको kill करेगा, that will be the prey. Next है parasitism. Again in parasitism one is benefited and another is harmed. But predation और parasitism में ये difference है कि predation में जो प्रीडेटर है इट किल्स द प्रे, बट पैरासिटिज्म में इट डज नॉट किल द प्रे। जो पैरासाइट है इट लिव्स इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, और वो होस्ट की बॉडी से क्या कर रहा है बेटा, अपने न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, बट इट डज नॉट किल द होस्ट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरासिटिज्म में जो बेनिफिटेड है दैट इज पैरासाइट और जो हार्म्ड है दैट इज द होस्ट। नेक्स्ट इज कॉमेंसलिज्म, इन विच वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड and another one remains the neutral, neither benefited nor harmed. In amensalism, one species is harmed while another species remains neutral. So this is the different type of interactions which we have to study. हमें इन interactions को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन जो आज हम interaction पढ़ेंगे that is predation, the very first which is given in your NCERT. Predation देखते हैं बेटा, what is predation? प्रीडेशन में मैंने बताया दो स्पीशीज है, उनका आपस में इंटरैक्शन हो रहा है, और जब इंटरैक्शन हो रहा है एक स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है और दूसरी स्पीशीज क्या हो रही है, इट इज हार्म्ड। क्लियर? सो प्रीडेशन, ऑर्गेनिज्म कैचेस एंड किल्स अनदर स्पीशीज फॉर फूड। जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज कॉल्ड प्रीडेटर, वो क्या करेगा, वो कैच करेगा और किल करेगा अपने प्रे को। क्यों करा? फॉर द फूड। सो हियर वन विल बी बेनिफिटेड, और जो जिसको बेनिफिट होगा उसे हम कहेंगे प्रीडेटर, और जिसको किल करेगा प्रीडेटर दैट विल बी कॉल्ड एज प्रे। और उसकी क्या होगी बेटा, उसको किल करेगा देन इट विल बी हार्म्ड। तो इधर जो साइन होगा एक प्लस का होगा दैट इज फॉर प्रीडेटर, और एक माइनस का दैट इज फॉर द प्रे। क्लियर? अगर एग्जाम में डिफाइन करने के लिए आता है व्हाट इज प्रीडेशन, प्रीडेशन इज दैट टाइप ऑफ इंटरैक्शन where an organism catches and kills the another species for food. Here one is benefited and another is harmed, and the one which catches the other organism, it will be called as predator, and the next one will be called as prey. Clear? So this is the definition of predation. Next है predator का रोल क्या है। predator का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम में। क्या इंपॉर्टेंट रोल है? सबसे पहला आपने देखा जो ग्रीन प्लांट है वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, बट ये एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में कौन ट्रांसफर करेगा, इट विल बी ट्रांसफर्ड बाय द प्रीडेटर। सो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, इट इज डन बाय प्रीडेटर। सो प्रीडेटर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द वेरी फर्स्ट वन इज it helps in the conduit of energy.
एनर्जी के ट्रांसफर में ये हेल्प करता है, नंबर 1। सेकेंड है इट कीप्स प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। अगर प्रीडेटर नहीं होगा तो प्रे की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर हमें प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना है, सो देयर वी नीड द प्रीडेटर। और प्रीडेटर क्या करता है, ये चेक करता है प्रे की पॉपुलेशन को। इसका एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिया है और कई बार ये एग्जाम में आता है। जस्ट गो थ्रू दिस लाइन, प्रिकली पियर कैक्टस। जो प्रिकली पियर कैक्टस है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, और जब उसको इंट्रोड्यूस किया गया बेटा ऑस्ट्रेलिया में, व्हाट हैपेंड, वो पूरे हेक्टर्स, कई हेक्टर्स लैंड में स्प्रेड हो गया। क्यों स्प्रेड हो गया? क्योंकि इस नए एरिया में इसका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं था। क्लियर? और ये वहां के लिए क्या बन गया, एक प्रॉब्लम बन गया। सो प्रिकली पियर कैक्टस 1920 में ये ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये पूरे कई हेक्टेयर लैंड में क्या हो गया बेटा, स्प्रेड हो गया, जिस वजह से ये क्या बन गया, एक हैवॉक बन गया। क्लियर? इसका रीजन ये था कि यहाँ पे इसका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं था। अब इसको कंट्रोल करना था, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, इसका जो एक नेचुरल प्रीडेटर है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। वो नेचुरल प्रीडेटर क्या था, इट वॉज द मॉथ। मॉथ को जब वहां लाया गया, मॉथ ने क्या करा, प्रीडेशन करा, जिस वजह से इसकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में आई। क्लियर? सो सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रीडेटर इज इट कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। अगर प्रीडेटर नहीं होगा नेचर में तो प्रे की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और एक तरह की हम बोलते हैं स्टेबिलिटी को ये क्या कर देगा, इफेक्ट करेगा। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया प्रिकली पियर कैक्टस का, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है जो थर्ड रोल है प्रीडेटर का, ये हेल्प करता है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीशीज। अगर आपका प्रीडेटर नहीं होगा तो जो दूसरी स्पीशीज है, प्रे स्पीशीज है, उनके बीच में क्या हो जाएगा बेटा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, जिस वजह से वो एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो अगर प्रीडेटर नहीं है तो बायोडाइवर्सिटी, कई सारी जो स्पीशीज है वो भी क्या हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है, क्योंकि उनके बीच में क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है जिसमें पिजास्टर स्टारफिश की बात की गई है। देखेंगे क्या लिखा है, इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। जो अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट है वहां से जो नेचुरल प्रीडेटर है दैट इज स्टारफिश पिजास्टर, ये नाम याद रखेंगे, स्टारफिश पिजास्टर जो एक नेचुरल प्रीडेटर है। एक एक्सपेरिमेंट में हमने उन प्रीडेटर, उन स्टारफिश जिनका नाम पिजास्टर है, उनको रिमूव कर दिया। जब हमने स्टारफिश पिजास्टर को वहां से रिमूव करा, एज अ रिजल्ट बेटा वहां पे जो इन्वर्टिब्रेट्स थे उनके बीच में कंपटीशन बढ़ गया। जब कंपटीशन बढ़ा तो 10 स्पीशीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स दे बिकम एक्सटिंक्ट। क्लियर? जब हमने स्टारफिश पिजास्टर को रिमूव करा एक एक्सपेरिमेंट में, हमने देखा वहां से जो इन्वर्टिब्रेट्स है उन क्या हो गए, वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो प्रीडेटर को हमने रिमूव करने से जो हमारे वहां के प्रे थे वो क्यों एक्सटिंक्ट हुए, उसका रीजन ये है कि उनके बीच में जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन था वो बढ़ गया। क्लियर? तो ये हमारी जो प्रीडेटर्स हैं ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आपको ये एग्जाम्पल याद करना है। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट जहां से हमने स्टारफिश पिजास्टर को रिमूव करा, जब हमने उनको रिमूव करा तो मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स दे बिकम एक्सटिंक्ट, वो एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों एक्सटिंक्ट हो गई? बिकॉज उनके बीच में जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन था वो इंक्रीज हो गया एंड दैट्स व्हाई दे बिकेम एक्सटिंक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे आप 3 रोल प्रीडेटर्स के याद करेंगे, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कंडुइट ऑफ एनर्जी, कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, एंड थर्ड इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में लिखे। जैसे ही हम प्रीडेटर्स की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता है लायन एंड डियर। लायन एंड डियर तो है ही, लेकिन काउ, अगर काउ ग्रास को कंज्यूम कर रही है बेटा, वो भी प्रीडेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ग्रास भी क्या है, दे आर ऑल्सो लिविंग,
और यहाँ पे काउ क्या कर रही है, दे आर ईटिंग द ग्रास, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिडेशन. बर्ड्स अगर ग्रेन को कंज्यूम कर रही है तो वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिडेशन. नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा, जो प्रे है वो ऐसे क्या टेक्निक अपना रहा है जिससे टू अवॉइड प्रिडेशन. ठीक है, जस्ट सी हियर हाउ द प्रे अवॉइड प्रिडेशन. सबसे पहले कैमोफ्लेज, इट परफॉर्म्स कैमोफ्लेज और इट डू कैमोफ्लेज. कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है बेटा, टू ब्लेंड विद द सराउंडिंग. हम सराउंडिंग में ब्लेंड हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा. तो पहला है कैमोफ्लेज. इसमें फ्रॉग का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, या ग्रास हॉपर. यू कैन राइट डाउन द फर्स्ट, the prey avoid for predation is camouflage. An example you can write down about frog, lizards. Second is mimicry. Mimicry means they mimic like a poisonous animal. वो poisonous animal के जैसे mimic करेगा, but actually it is not poisonous or harmful, but it behaves, it mimics that it is harmful or poisonous to avoid the predation. Third is they may have poison. फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है मोनार्क बटरफ्लाई. जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है बेटा वो पॉइजनस होती है, वो डिस्टेस्टफुल होती है. क्यों डिस्टेस्टफुल होती है, बिकॉज जब ये अपनी कैटरपिलर स्टेज में होती है ये एक पॉइजनस वीड को कंज्यूम करती है, एंड एज अ रिजल्ट इट बिकम्स डिस्टेस्टफुल एंड पॉइजनस. क्लियर. सो हाउ द प्रे अवॉइड प्रिडेशन. अगर हम एनिमल्स का एग्जाम्पल देखें, बाय कैमोफ्लेज, ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग. इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं ग्रास हॉपर और फ्रॉग का. सेकेंड है मिमिक्री, किसी डेंजरस या हार्मफुल या पॉइजनस एनिमल के जैसे मिमिक करना. थर्ड है दे मे कंटेन पॉइजन. इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं मोनार्क बटरफ्लाई का. दे कंटेन पॉइजन, दे आर वेरी डिस्टेस्टफुल बिकॉज जब वो अपने लार्वल कैटरपिलर स्टेज में होते हैं दे कंज्यूम पॉइजनस वीड, एज अ रिजल्ट दे बिकम्स पॉइजनस. अगर इसी तरह से हम प्लांट्स में बात करें बेटा, तो प्लांट्स में हम देखेंगे प्लांट्स अपने को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं प्रीडेटर्स से. दे मे हैव स्पाइन्स. आपने देखा होगा कैक्टस में स्पाइन्स होते हैं, या फिर दे हैव थॉर्न्स. कुकुरबिट्स में आप थॉर्न्स देखते हैं, या बोगनविलिया में आप थॉर्न्स देख सकते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है कैलोट्रोपिस का. प्लांट के केस में जो कैलोट्रोपिस होते हैं बेटा, इसमें एक केमिकल सब्सटेंस होता है दैट इज नोन एज कार्डियक ग्लाइकोसाइड. ये नाम आप याद रखेंगे, कैलोट्रोपिस. दे कंटेन्स कार्डियक ग्लाइकोसाइड. अब जब कोई कैटल इसे कंज्यूम करेगा तो इट विल फील अनइजीनेस. क्लियर. सो कैटल जस्ट अवॉइड ईटिंग दिस ग्रास कैलोट्रोपिस. एंड द थर्ड वन है दे मे कंटेन सर्टेन केमिकल्स लाइक कैफीन. क्लियर. So these are the different ways by which the prey avoid predation. I have given you how they avoid predation in animals and in plants. So here what you have to do, you have to remember the definition of predation. What is the role of predator? The two examples which you have to learn, and how the prey avoid predation. So I hope आपको ये topic clear हो गया होगा. Thank you.